फ्रेंड्स, एक नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुसाई व्लॉग्स में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से और मैं डाल रही हूँ दूध की मलाई एक डिब्बे में और इसको इकट्ठा करके हम तब जाके घी बनाएंगे। और इसी दूध से हम घी भी बनाते हैं और इसी से हम दही भी बनाते हैं। तो हम हमेशा होममेड दही ही यूज़ करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि यही यूज़ करें। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे दूध से तो भाई घी नहीं बनती, तो हम तो भाई इसी वाले दूध से घी बनाते हैं और बहुत अच्छी बन जाती है हम लोगों की। तो जब आप लोग गर्म दूध से ही मलाई निकाल लेंगे तो घी जमेगी कहाँ से, मलाई जब जमेगी नहीं तो घी भी कहाँ से बनेगी। तो चलिए जी, अब पतीले को धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि दूध का पतीला हो चाहे कोई भी बर्तन हो घर का, उसको अच्छे से धोने से जो भी चीज़ हम उसमें रखते हैं या गर्म करते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होती। हाँ आंटी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब मैंने पतीले को अच्छे से धो लिया है और अब ना मैं दूध को छन्नी से अच्छे से छान लूँगी और तब जाके गर्म करने के लिए रखूँगी। तो दूध को छन्नी से छानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब दूध निकलता है तो वो खुले एरिए में निकलता है, तो उसमें जो भी धूल कण वगैरह होते हैं वो ना गिर जाते हैं। तो इसलिए दूध रख दिया है मैंने एक तरफ गर्म होने के लिए। और यहाँ पे गुसाई जी की कमर में आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी मालिश कर दी। और माय गॉड, इस चक्कर में दूध का आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली थी, तो दूध ना गिर गया। तो हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण ना देखिए कैसा हो जाता है ये किचन का हाल। तो किचन हो गया बेहाल और इसको कर लेती हूँ मैं साफ़। अगर इसको मैंने साथ साथ साफ़ नहीं किया ना, तो किचन में फिर वो दूध जो होता है ना गैस के नीचे गैस के ऊपर सारा सूख जाता है और वो बाद में साफ़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको मैं साथ साथ साफ़ कर लूँगी। और अधिकतर ना मेरे साथ ऐसा होता ही है, जब भी मैं दूध रखती हूँ ना, तो जैसे ऐसा होता है पलक झपकी और दुर्घटना घटी, वही चीज़ हो जाती है इस दूध के साथ। तो बस इसको तो अपने आँखों के सामने ही तेज़ करो, कम करो या कुछ भी करो, वहीं पे गर्म करो ना साथ साथ ही, तो ठीक है, नहीं तो हमेशा दूध गिर ही जाता है। तो मैंने साथ ही गैस के कॉर्नर्स भी धो लिए थे। और अब ना हॉट केस में रोटी बची थी दो, तो बाहर अपने जो प्यारे से लालू कालू है ना, तो मैंने इनको वो रोटी दे दी, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनाना ही था। तो फिर मैंने कहा इन रोटियों को, जो बासी रोटी है वो वेस्ट होने से अच्छा इनको दे देती हूँ। तो मेरी एक ही आवाज़ मारने से ना ये ऐसे आ जाते हैं ना, बाई गॉड, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे घर के ना जो बोलते हैं ना चौकीदार होते हैं, वो हैं ये। और आज का मौसम भी ना इसके बाद ऐसा हो रखा था ना, पूरा बादल बादल जैसे बारिश आने वाली है। वैसे आज सैटरडे है तो बारिश तो बताई हुई थी, तो इसलिए बारिश आने जैसा भी मौसम लग ही रहा है। तो मैं अपनी ना ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली छत में आई हुई थी और यहाँ से मैं दिखा रही थी व्यू। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमारे नीचे शॉप का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आसपास का व्यू भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ हाथ वगैरह धो करके किचन में। और ये ना कल की दिन वाली दाल बची हुई थी और ये मोटी दाल थी, तो मुझे ना इसमें मैं सोचा इसको वेस्ट भी क्या करना है, तो मैंने इन्हीं से ना इसको आटे में मिक्स किया और अच्छे से गूँथ के आज इसी के पराठे तैयार करूँगी। तो चलिए जी, ये हमारा आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है। और अब मैं शॉप से लेकर आ गई हूँ अपने लिए दो मेहंदी, एक ब्लैक और एक रेड वाली नेहा मेहंदी। और अब मैं ना इनको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके ही मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मिक्स करने से क्या होता है ना, इसका जो डबल टोन होता है ना, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, वो बहुत अच्छा आ जाता है, नेचुरल सा लुक आ जाता है इसमें बालों का ना। नहीं तो अगर ब्लैक ब्लैक लगाओ तो बिल्कुल आर्टिफिशियल वाले ब्लैक जो बाल होते हैं ना, वैसे ही लगते हैं। तो ये मैंने अच्छे से घोल लिया और अब बालों पे मेहंदी लगाने का काम मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। बट क्या करें, ये जो वाइट बाल है ना, इनसे छुटकारा पाने के लिए बस यही एक इलाज है। तो चलिए जी, लगा लेते हैं मेहंदी भी। और फाइनली ये मेरी मेहंदी अब पूरी होने वाली है, तो ये अच्छे से मैंने लगा ली और जो बची कुची थी वो भी मैंने सारे बालों में डाल दिए। तो इसके बाद ये मैं आज वॉश बेसिन भी पूरा गंदा हो गया। अब ऐसी चीज़ें इससे होता ही है, वैसे तो गंदा भी हो ही रखा था। चलिए फिर इसके बाद ये मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे भी प्यास लग गई है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, अब मैं बना लेती हूँ पराठा और दूसरी तरफ मैंने रख दिए चाय की फ्राई पैन और बनाने लग जाती हूँ यहाँ पर पराठे। तो दाल के पराठे, सच में ये वाली दाल के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। दाल वेस्ट होने से अच्छा है कि हम उसको यूज़ कर लें। बट बहुत दिन की हो तब नहीं यूज़ कर सकते, तब सही नहीं है। बट एक दिन पहले की तो हम फ्रिज में रखते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठे भी बना ही लिए हैं लगभग। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ पराठे, तो दूसरी तरफ चाय का पानी भी गर्म हो चुका है, अच्छे से सब कुछ डाल दिया था। अब दूध डालना बाकी रह गया था, तो दूध भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर अभी कम से कम 5-6 पराठे बन चुके हैं। तो मैं पराठे बनाकर रेडी करके अब चाय डालने के बाद ना सबसे पहले गुसाई जी को दे देती हूँ, क्योंकि उनके आज के पीठ में काफ़ी दर्द भी हो रहा है और मैंने आज ब्रेकफास्ट जल्दी भी बना लिया था इसी चक्कर में।
तो अचार के साथ उनको सर्व करूँगी, अचार, पराठा और चाय के साथ उनको आज का ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी। तो मैंने गुसाई जी के लिए भी ले गई हूँ उनके बेड में ही, और वो यहीं पे खाएंगे। बच्चों ने भी नाश्ता कर ही रहे हैं। और इसके बाद मैंने ना जो आटा बचा था उसकी 2 मोटी मोटी रोटियाँ ना मैंने बाहर डॉगीज़ के लिए बनाई थी, और उसमें ना थोड़ा सा घी लगाया था, क्योंकि घी लगाना बहुत ज़रूरी है। घी की खुशबू से ना ये एकदम से खा लेते हैं। ये हमारे गली के ना लाडले हैं बहुत। तो इसके बाद रोटी वोटी बना के मैंने थोड़ा किचन विचन साफ़ कर लिया था अच्छे से, और किचन साफ़ करने के बाद मैंने वो रोटी उठाई, और अब मैं ना इनको बाहर देने के लिए चली जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक बार बुलाने से आते हैं नहीं आते। तो मैंने इनको एक ही बार आवाज़ लगाई थी, और एक ही बार आवाज़ लगाने के बाद देखिए हमारे गली के पपीज़ कैसे आते हैं। ये हमारे चौकीदार हैं, हमारे गली के चौकीदार बोलते हैं हम इन्हें। तो ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं सभी लोग। और इनको सुबह सुबह के टाइम पे भूख भी काफ़ी लगती है, क्योंकि रात भर ये लोग भूखे रहते हैं ना, और रात भर काफ़ी देर तक भौंकते भी रहते हैं, बहुत जागते रहते हैं, तो इनको भूख लग ही जाती है। तो सुबह सुबह इनको रोटी भी दे दी है मैंने। और कल ना मैं कम्युनिटी में इन्हीं की फ़ोटो लगाने वाली हूँ, हमारे प्यारे प्यारे चौकीदार। तो आप ज़रूर देखिएगा, और देखेंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं अपने वही काम में। फिर बर्तन धो लेते हैं किचन के, जो ब्रेकफास्ट के सुबह के चाय के बर्तन थे, तो इनको अच्छे से धो लेते हैं। और अब मैंने मेहंदी भी लगा ली, तो साथ साथ मेहंदी भी तो सूखती जाएगी और काम भी होता जाएगा। तो अब घर के उन्हीं कामों से चलते हुए सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू के बाद ना मुझे करनी है वॉश बेसिन। ये सिंक जो है ना, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मेहंदी का भी पूरा गंदा लगा हुआ था, और वैसे भी गंदा हो रहा था, तो मैंने साफ़ करना ही था। तो मैं ना झाड़ू लगाने के बाद ही ये सब काम करती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर पानी गिर भी जाए तो पोछा लगाना है। अगर झाड़ू नहीं लगा रहे हो ना, और साथ साथ ये साफ़ कर दो, तो पूरा किचकिच हो जाता है और कूड़ा उसी में चिपक जाता है। उसके बाद मैंने अब पोछा वगैरह लगाया अच्छे से सभी रूम्स में। और आज ना मैं पोछा हल्के हल्के ही लगा रही हूँ, क्योंकि कल हमने ना बहुत रगड़ रगड़ के कल अच्छे से सफाई कर ली थी। हफ्ते में 3 बार अच्छे से हो जाता है, उसके बाद हल्का फुल्का लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पोछा गर्म पानी के साथ लगाओ ना, तब तो अच्छे से गंदगी निकल जाती है। मैं तो गर्मियों में भी गर्म पानी का यूज़ कर लेती हूँ, अगर गीज़र में गर्म पानी हो तो। चलिए जी, अब चलते हैं। कपड़े भी धुल चुके हैं मशीन में, तो कपड़े डाल लेती हूँ। और ये देखिए आज ना कितनी तेज़ हवा आ रही है, माय गॉड। जो कपड़े डाले भी थे ना, वो भी सब नीचे गिर गए। ये देखिए सॉक्स वगैरह सब दूसरे पड़ोसियों के घर में गिर गए। इनको उठा के ना मैं अंदर ही रेलिंग में डाल देती हूँ, और बड़े कपड़ों को यहीं डाल लेती हूँ। अब मैं नीचे आई, और अब मेरा ना बाल भी सूख गए थे मेहंदी लगी हुई। तो चलिए जी, नहा धो के मैं हो गई रेडी, और बालों का कलर देखिए इस तरीके से आया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं बाहर आई, और बाहर ना बच्चे तैयारी कर रहे थे आज अपना पिट्ठू गेम खेलने की। और इस वाले पिट्ठू गेम को मैंने आज लाइव में भी दिखाया हुआ है। अगर आप लाइव हमारी देखेंगे तो आपको बच्चों का पिट्ठू गेम ज़रूर दिखेगा। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। किचन में चलने के बाद मैंने यहाँ पे भिगोई हुई थी चने की और मूंग की दाल, और मुझे बनाने थे चने मूंग की दाल के मिक्स पकोड़े। और इसके बाद मैंने ना ये किस में डालने वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने दही निकाली एक डोंगे में, और दही को ना अच्छे से फेंट लेती हूँ। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज कढ़ी चावल और पकोड़े वाली कढ़ी। कभी कभी मैं सिंपल बना लेती हूँ, कभी कभी जब टाइम रहता है तो पकोड़े वाली बना लेती हूँ। तो आज मुझे पकोड़े वाली कढ़ी बनानी है। तो पहले मैं सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लूँगी, और दही को अच्छे से फेंटने के बाद ना इसमें 3 चम्मच, छोटे वाले 3 चम्मच मैं डाल लूँगी बेसन। और बेसन को भी डाल करके बेसन को अच्छे से चलाऊँगी, और इसमें ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक इसके जो बबल्स निकलते हैं ना, इसमें छोटी छोटी गोलियाँ बन जाती हैं ना बेसन की, जब तक वो पूरा इसमें मिक्स ना हो जाए, गोलियाँ ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी। तो अब मैंने एक प्याज छील लिया है, और प्याज को ना बारीक नहीं काटूंगी, इसको तो लंबे लंबे शेप में काटूंगी प्याज को। और इनकी जो लंबी शेप है ना, इसको ना थोड़ा सा मतलब हाथ से इसकी जो रेशे होते हैं ना, इनको अलग अलग कर दूंगी। कढ़ी में हमेशा ना बड़े बड़े प्याज ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है, अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक भी कर सकती हैं। प्याज छीलने के बाद, काटने के बाद, मैंने यहाँ पे काट लिया है छोटी छोटी लहसुन। और लहसुन तो कढ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसके बाद अब मुझे पकोड़े के लिए मिक्सर जार में डालना था दाल, और जिसको मुझे अच्छे से ग्राइंड कर लेनी। तो मैंने जार में डाल दिए दोनों दालों को एक साथ। और इसमें मैंने नॉर्मली आज कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दालें डाली हैं, दोनों दालें जो मैंने भिगोई हुई थी। और मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी, और अपना थोड़ा सा इसको हिला लूँगी। जो ऊपर का नहीं पिसता है ना, थोड़ा दरदरा रह जाता है, तो उसको भी मिक्स करके मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो चलिए जी, ये हमारी दाल भी अच्छे से बारीक पीस चुकी है।
और अब पिसी हुई दाल को मैं एक छोटे से डोंगे में डाल लूँगी। और दाल को मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, इसको मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, जो कि खाने में ना बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब मैं बना लेती हूँ चावल। एक तरफ मैंने चावल रख लिए हैं और दूसरी तरफ पकोड़े के लिए कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो चलिए जी, अब पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। तो पकोड़े में आज मैंने ना प्याज धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और मैं हाथ से ना छोटे छोटे गोल गोल बना करके इसको कढ़ाई में डालती जाऊंगी एक एक करके, क्योंकि तेल भी काफ़ी अब गर्म हो चुका है, तो पकोड़े भी फटाफट से बन जाएंगे। तो मैं पकोड़े एक एक करके डालती रहती हूँ और इनको ना छन्नी से इधर उधर हिलाने के बाद फटाफट से हो गए हैं अब हमारे पकोड़े रेडी। तो इसको नैपकिन पेपर में निकाल लूँगी ताकि इनका ऑयल हट जाए, कम हो जाए। और इसी तरीके से मैं बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लूँगी। तो चलिए जी, अब ये हमारे पकोड़े भी तैयार होने ही वाले हैं। और पकोड़े तैयार होने के बाद अब हमें बनानी है कढ़ी। तो एक तरफ मैं पकोड़े बना रही थी और दूसरी तरफ पीहू ये पकोड़े खाती जा रही थी, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, मैंने उसको बोला। फिर कढ़ाई गर्म हुई, पकोड़े बन चुके थे, कढ़ाई गर्म हुई, मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों डाला, उसके बाद कड़ी पत्ता डाला और इसके बाद मुझे डालना था बारीक कटी हुई लहसुन। और इनको अच्छे से, जब तक लहसुन ब्राउन ना हो तब तक प्याज नहीं डालना है। तो ब्राउन हो चुकी है, अब मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को भी इन सबको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद अच्छे से इसको करछी से अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और मसाला जो भी, हल्दी वगैरह जो भी आपको डालना है मसाला, वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी डाल लिया और करछी को अच्छे से चलाएंगे इसी तरीके से जब तक मसाले थोड़ा अच्छे से पक ना जाएँ। इसके बाद जो भी मैंने ये दही वगैरह और बेसन इसको मिक्स किया था ना अच्छे से, तो इसको एक बार और फेंट लेंगे और फेंटने के बाद अब इसको सबको कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कढ़ी बस रेडी हो ही चुकी है। रेडी तो नहीं बोल सकते, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये अब कढ़ी ना अच्छे से गर्म हो चुकी है, बन चुकी है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे जो भी मैंने पकोड़े बनाए थे, वो इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये हमारी अब कढ़ी बन चुकी है। तो कैसी लग रही है हमारी कढ़ी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और पकोड़े डालने के बाद ना इसको 5 मिनट तक और चलाते रहेंगे इस तरीके से और बनने देंगे। इसके बाद अब कढ़ी तैयार हो चुकी है, गैस बंद कर दिया है मैंने। और अब मैं बच्चों को दे देती हूँ एक एक करके खाना। सबसे पहले मैंने पीहू को दिया, क्योंकि पीहू को ना कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने गुसाई जी को भी दे दिया है। तो गुसाई जी भी बस शुरू ही कर रहे हैं खाना। उसके बाद अब मैं दे देती हूँ ऋषु को, और ऋषु के बाद मैं ले लेती हूँ अब अपने लिए। और ऋषु को भी मैंने दे दिया है। और ऋषु बना रहा है, मेरी वीडियो शूट वही कर रहा है, तो इसलिए ऋषु को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, उसने अपने आप ही दिखा दिया है। और इन सब के बाद अब मैंने भी अपने लिए ले लिया है। और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बाय बाय।